ओके ओके, ठीक ठीक। अब आ जाइए, अगला जो विचार है वो है दंडी महात्मा का, यानी आचार्य दंडी जी का। उन्होंने कहा शरीरम तावदिष्टार्थ विविच्छिन्ना पदावली। ठीक है, शरीरम तावत जोर इष्टार्थ, इष्ट का अर्थ जो हम कहना चाहते हैं, ठीक है, जो हम कहना चाहते हैं उसी की पदावली जो है, यानी अभिप्रेत अर्थ से युक्त पदावली। तावत दृष्टार्थ का मतलब क्या हुआ, तावत जो इष्टार्थ, इष्ट जो अर्थ दे, जो हमारी इच्छित, हमारा जो इच्छित अर्थ अर्थ है उसी को जो व्यक्त कर दे, ऐसे अभिप्रेत अर्थ से युक्त पदावली को काव्य का, पदावली काव्य का शरीर है। ऐसा उन्होंने कहा। क्या है वो, शरीर है, आत्मा नहीं है। पहले तो बात यही यही ध्यान से समझ लो। उन्होंने कहा शरीरम तावत दिष्टार्थ विविच्छिन्ना पदावली, ये शरीरम कहा, ठीक है, ये समझने वाली बात है। उन्होंने क्या कहा, शरीरम। ठीक है, यहां तक बात आ रही है समझ में कि उन्होंने क्या कहा, शरीरम कहा। ठीक है, शरीरम कहा तो, शरीरम कहा तो देख लेते हैं शरीरम कहा तो क्या आगे की बातें हैं। क्या कहा, अर्थ, अभिप्रेत अर्थ से युक्त पदावली। अब देखो यही देखो, अभिप्रेत अर्थ है, उससे युक्त पदावली जो है वो काव्य का शरीर है ना। समझ रही बात, युक्त पदावली काव्य का शरीर है, न कि अभिप्रेत अर्थ। ऐसा, ऐसी पदावली जो अपने इच्छित अर्थ को व्यक्त कर दे, वो पदावली काव्य का शरीर है। आइए, पदावली क्या है, पदावली का मतलब क्या है, पदावली का मतलब तो भाषा ही है ना। यानी भाषा को इन्होंने क्या कहा, अब भाषा को अगर हम शब्द कह दे तो क्या दिक्कत है, भाषा तो शब्दों का ही एक समुच्चय है, व्यवस्थित। ये जो शब्द है, इसी शब्द को इन्होंने कहा कि भैया ये काव्य का शरीर है। लेकिन ऐसा वैसा शब्द नहीं, हमारे, हमारा जो अर्थ है, अभिप्रेत अर्थ जो मैं व्यक्त करना चाहता हूं, अभिप्रेत अर्थ, उसको व्यक्त करने की क्षमता हो, व्यक्त करने की क्षमता हो, तो ऐसे शब्द को हम कहेंगे कि पदावली है। अच्छा, ठीक है। तो यहां अगर हम एक चीज और देखें कि ऐसी भाषा या ऐसा शब्द, या मान लो कि ऐसी भाषा ही मानो, ऐसी भाषा जो अभिप्रेत अर्थ को व्यक्त कर दे, ठीक है, तो भाषा की विशेषता बतलाई जा रही है। भाषा कैसी हो, मान लो मैं कहूं कि राम जैसा सुंदर, तो राम जैसा सुंदर, राम क्या है, किसकी विशेषता बतलाई जाती है, जिसकी विशेषता बतलाई जाती है उसे कहते हैं विशेष्य, और जिसकी विशेषता में जो कुछ कहा जाता है उसको कहते हैं विशेषण। कोई दिक्कत नहीं। मतलब मैं कहूं कि मनीष सदाचारी है, तो सदाचारी जो है वह विशेषण है, और मनीष क्या है, विशेष्य है। तो यहां ये बताओ कि यहां मनीष प्रधान है या सदाचारी प्रधान है, एक तो प्रधान होगा एक गौण होगा, तो इसमें गौण कौन है, इसमें प्रधान तो मनीषी है, मनीष की विशेषता बतलाएंगे तो मनीषी प्रधान है, और सदाचारी क्या है, सदाचारी गौण है। आ रही बात समझ में। ठीक वही बात दंडी भी कह रहे हैं। दंडी क्या कह रहे हैं कि भाषा ऐसी हो जो अभिप्रेत अर्थ को व्यक्त कर दे। तो अभिप्रेत अर्थ क्या है, विशेषण है। कैसी भाषा होनी चाहिए, तो अभिप्रेत अर्थ को व्यक्त करने वाली। अच्छा, तो विशेष्य क्या है, तो भाषा है। ठीक है, ये विशेष्य क्या है, भाषा है। तो भाषा यहां क्या हो गई, प्रधान, भाषा प्रधान,
और अर्थ क्या हो गया? गौण। आई बात समझ में? यही बात यहां लिखी हुई है। इसका मतलब भाषा प्रधान, अर्थ गौण। यानी इन्होंने शब्द को, भाषा को अधिक महत्व दिया। आई बात समझ में? आगे आ जाओ। तो जब जिसने शब्द को महत्व दिया, तो क्या हम यह कह सकते हैं कि इन्होंने शब्द को चूंकि महत्ता दी, अर्थात ये शब्द प्राधान्यवाद के समर्थक हैं? जैसे भामा भामा ने दोनों को महत्व दिया था, शब्दार्थ को, शब्द और अर्थ दोनों को। तो उनको क्या कहा था? शब्दार्थ युगल प्राधान्यवाद कहा था। ठीक है। अब हमने देखा कि दंडी महोदय ने कहा कि नहीं, पदावली कैसी हो? तो अभिप्रेत अर्थ को व्यक्त करने वाली पदावली काव्य का शरीर है। यानी उन्होंने भाषा को ज्यादा महत्व दिया। भाषा का मतलब क्या है? शब्द। इसीलिए उन्होंने शब्द प्राधान्यवाद की बात की, यानी शब्द की महत्ता महत्ता स्वीकार की। ठीक है। तो ये इसके क्या है? ये समर्थक हैं। इसके कौन समर्थक हैं? तो भामा है। यहां तक बात आ रही है समझ में? अब आगे आ जाइए। आगे कौन आचार्य हैं, जरा देखें उनको भी। अब देखिए, उसके बाद आते हैं हमारे आनंदवर्धन। अब आनंदवर्धन ने कभी भी काव्य के विषय में, ये लक्षण के विषय में कोई बात नहीं कही है। सबसे पहली बात तो आप लोगों को यह जान लेनी चाहिए। इन्होंने दूसरे दूसरे संदर्भों में अनेक बातें कही, और उन बातों से ऐसा प्रतीत होता है कि इन्होंने दंडी और भामा दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया है। इसका मतलब क्या है कि कहीं इन्होंने अर्थ को बहुत महत्ता दी है, कहीं इन्होंने शब्द को बहुत महत्ता दी है, यानी ये दोनों को महत्ता देते हैं। ठीक है। तो इन्होंने कभी भी कहीं भी काव्य के लक्षण के विषय में बात नहीं की। एक दो जगह, मान लो एक जगह काव्य लक्षण के संबंध में इनकी बात आती है, लेकिन अगर हम विशेष रूप से देखें तो आनंदवर्धन ने कहीं भी काव्य लक्षण पर विशेष रूप से विचार विमर्श नहीं किया। अन्य अवान्तर बातें करते हुए भी इन्होंने काव्य के लक्षण के विषय में जो बातें कही, उन बातों को केंद्र में रखकर आज हम विचार कर रहे हैं। तो एक जगह इन्होंने कह दिया, देखो अर्थ समझना, विशिष्टार्थ प्रतिपत्ति हेतु शब्द संदर्भ विशेषो ही काव्यम। विशिष्टार्थ, विशिष्ट जोर अर्थ, विशिष्ट अर्थ का प्रतिपत्ति हेतु, प्रतिपादन करने वाला विशेषो ही काव्यम। विशेष, क्या विशेष? शब्द संदर्भ, भाषिक संदर्भ काव्य है। अब क्या कह रहा है? विशिष्ट अर्थ को अभिप्रेत करने वाला। जो मैंने कहा अभी, जो उन्होंने कहा, वो क्या कहा? दंडी ने कहा कि अभिप्रेत अर्थ को व्यक्त करने वाली पदावली। अब इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा भैया विशिष्ट अर्थ को व्यक्त करने वाला शब्द। तो यहां क्या शब्द की प्रधानता की बात नहीं की जा रही है? तो यही यहां इन्होंने क्या कहा? दंडी की मान्यता, यानी शब्द प्राधान्यवाद का समर्थन किया। ठीक है। एक जगह तो इन्होंने ये कहा, दूसरी जगह इन्होंने क्या कहा? ये देखो, कहा वाच्यवाचक सम्मृशः शब्दात्मा काव्यम। क्या कहा? वाच्यवाचक सम्मृशः। वाच्य यानी जो कहना चाहते हैं वो, वाचक जो जिसके माध्यम से कह रहे हैं वो, यानी वाच्य हो गया अर्थ, वाचक हो गया शब्द। और इन्होंने क्या कहा? सम्मृशः। सम्मिश्र, सम्मिश्र का मतलब सम्मिलित रूप से। ठीक है, सम्मिलित रूप से शब्दात्मा काव्यम। अब एक बार इसका अर्थ एक बार देख लो, आप लोगों को स्पष्ट हो गया होगा, लेकिन फिर से मैं पढ़ देता हूं। अर्थ की भाषाबद्ध अभिव्यक्ति काव्य है। अर्थ की भाषाबद्ध अभिव्यक्ति काव्य है, जिसमें वाच्य और वाचक, अर्थ और उसके वाचक शब्द का
सम्मिलित रूप होता है। क्या इन्होंने दोनों अर्थ की महत्ता और शब्द की महत्ता दोनों नहीं स्वीकार की? यहां ये देखो, यहां मैंने क्या लिख दिया, एक मिनट। यहां हमने कहा कि वाच्य से क्या अभिप्राय है? वाच्य से अभिप्राय है जो कहना चाहते हैं, तो अर्थ हो गया, और वाचक से क्या हो गया? शब्द हो गया। तो शब्द और अर्थ के सम्मिलित रूप, तो शब्द और अर्थ जब सम्मिलित रूप हो गए, यानी दोनों की महत्ता स्वीकार कर रहे हैं, तो क्या ये भामा के शब्दार्थ युगल प्राधान्यवाद का समर्थन नहीं कर रहे हैं? तो एक जगह इन्होंने क्या कहा, एक जगह कहा कि भैया विशिष्टार्थ प्रतिपत्ति हेतु शब्द संदर्भ विशेषो ही काव्यम, यहां उन्होंने कह दिया कि डंडी की मान्यता स्वीकार कर ली। फिर कहते हैं वाच्यवाचक सम्मिश्र शब्दात्मा काव्यम, तो यहां उन्होंने डंडी की भामा की बात स्वीकार कर ली। तो दोनों उन्होंने शब्द प्राधान्यवाद का भी समर्थन किया और शब्दार्थ युगल प्राधान्यवाद का भी समर्थन किया आनंदवर्धन ने। ठीक है, आगे आइए। एक जगह काव्य लक्षण का प्रयोग करते हुए उन्होंने लिखा है सहृदय हृदय हालाद, सहृदय हृदय हालाद शब्दार्थ में त्वमेव ही काव्य लक्षणम। अब देखो, सहृदय यानी ऐसा व्यक्ति जो सहृदय हो, उसके हृदय के आह्लादी, यानी उसके हृदय में आह्लाद कौन उत्पन्न करेगा? ठीक है, तो शब्दार्थ में शब्द और अर्थमयी रचना जो उत्पन्न कर दे उसे काव्य लक्षण कहते हैं। यानी क्या कहा? सहृदय पाठक के हृदय में आह्लाद उत्पन्न करने वाली शब्द अर्थमयी रचना काव्य है। ठीक है, यहां आनंदवर्धन के काव्य को अन्य साहित्य रूपों से अलग करने का स्तुत्य कार्य किया। यहां आनंदवर्धन ने काव्य को अन्य साहित्य रूपों से अलग करने का स्तुत्य प्रयास किया। अब क्या प्रयास किया? देखो, अगर अन्य जो साहित्य रूप हैं, अन्य जो रूप हैं, मान लो कोई भी रूप है, इतिहास है, शास्त्र है आदि, इसमें भी शब्द है और अर्थ है, तो ये काव्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आनंदवर्धन कहते हैं कि शब्द और अर्थ तो होगा ही, लेकिन उसका उद्देश्य है वो पाठक के हृदय में आह्लाद उत्पन्न करेगा। पाठक के हृदय में आह्लाद उत्पन्न करेगा। आह्लाद उत्पन्न करने का मतलब आनंद देगा, तो आनंद देगा वही जिसमें जो काव्य होगा। तो इन्होंने अन्य जो विधाएं हैं या अन्य जो रचना रूप हैं, उन रचना रूपों से साहित्य को अलग कर दिया, काव्य को अलग कर दिया। ठीक है, और यहां भी देखो शब्दार्थ में, यानी शब्द और अर्थ दोनों की महत्ता उन्होंने स्वीकार की है। आगे आ जाइए, एक बार मैं आप लोगों से मिल लूं फिर बात करता हूं। कहाँ है आप लोगों के मन में कोई और प्रश्न? यहां तक मम्मट के विषय में बातचीत करेंगे उससे पहले कोई मन में कोई संकोच या कोई ऐसा ऐसी बात जो समझ में नहीं आ रही हो या समझ में आ रही हो, तो आप लोग बताएं कि हाँ समझ में चीजें आ रही हैं। काव्य शास्त्र अगर इस ढंग से समझ में अच्छा समझ आ रहा हूं तो बताओ कि हाँ ये ठीक ढंग है, इसको चीजें आप लोगों के सामने स्पष्ट हो तो रही हैं। आवाज जा रही है आप लोगों के बीच? चलिए आ जाइए हमारे मम्मट महोदय के पास। इनका सर्वाधिक प्रसिद्ध है, आप सभी लोग जानते हैं, तद दोषो शब्दार्थो गुणावनलंकृति पुनः क्वापि। तद दोषो, तत् जोर अदोषो,
तद्दोषो। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? तत् मतलब अगर हम लोग संस्कृत में पढ़ते हैं ना, जैसे एक कहते हैं लड़का को तो सह तौ ते कहते हैं, लड़की को कहते हैं सा ते ता, और अन्य चीजों को क्या कहते हैं? तत ते तानी, तत ते तानी। तो वो तत है, मतलब वह। इसका अर्थ क्या है? वह। वह किसके लिए आया है? काव्य के लिए आया है। ठीक है। अदोषो हो तद दोषो शब्दार्थो स गुणावनलंकृति पुनः वहाति। अदोष हो, गुण युक्त हो, सगुण हो, सगुण यानी गुण युक्त, और अनलंकृत हो। अलंकृत नहीं, अलंकृत नहीं, अनलंकृत है। अनलंकृत हो कौन? शब्द और अर्थ, तो उसको काव्य कहते हैं। ठीक है भाई, तीन चीजें इन्होंने बताई कि काव्य किसे कहेंगे, तो ऐसे शब्दार्थ को कहेंगे जो अदोष हो, गुणयुक्त हो, और कहीं कहीं अलंकृत अनलंकृत हो। मतलब अरे कहीं कहीं अगर अलंकार आ भी जाता है या नहीं भी आता है तो भी उससे कोई दोष नहीं है। अच्छा, तो यहां बात ये आती है, सबसे पहली बात तो ये आती है कि भैया मम्मट ने कह दिया कि काव्य क्या है? अदोषो होना चाहिए। यानी इसका मतलब क्या होता है? दोष रहित होना चाहिए। क्या कोई रचना दोष रहित हो? क्या ऐसा संभव है? किसी रचना में किसी रचना में सर्वथा दोष का अभाव हो, यह असंभव तो नहीं है लेकिन बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। क्योंकि कुछ ना कुछ दोष तो आ ही जाता है। ठीक है। अब यहां एक बात और है, अगर कुछ ना कुछ दोष आ जाता है तो क्या मम्मट ने कहा कि अदोषो है, तो क्या उसमें दोष होगा ही नहीं? दोष होगा। क्यों होगा? क्योंकि मम्मट ने भी काव्य दोष पर मम्मट जब विचार करते हैं, ठीक है, काव्य दोष पर, तो मम्मट ने बहुत सारी ऐसी रचनाओं के उदाहरण दिए हैं, रचना के यानी काव्य के उदाहरण दिए हैं, मतलब काव्यांश, काव्य की पंक्तियों के या श्लोकों, जिसको श्लोक कहते हैं, काव्य के श्लोकों का उदाहरण दिया है काव्य दोष के मामले में। ठीक है, काव्य दोष के प्रसंग में, कि इस इन इन श्लोकों में, इन श्लोकों में ये दोष हैं। ठीक है, और उन्हें वे काव्योक्ति मानते हैं। ऐसा नहीं कि वे उसे काव्योक्ति नहीं मानते हैं, ऐसी रचनाओं को भी वे काव्योक्ति मानते हैं जिनमें दोष हैं, उन्हें काव्योक्ति भी मानते हैं जिनमें काव्य दोष हैं। अगर वे कहते कि भाई ऐसी रचना जिसमें दोष नहीं है वही काव्य है, तो काव्य दोष के प्रसंग में वे ऐसी रचनाओं को उदाहरण के रूप में देते ही नहीं जिसमें दोष हो। यानी बात यहां कुछ और है, गहराई में मैं नहीं जा रहा हूं, क्योंकि अब यहां बहुत सारी क्या होता है, अ का भी अनेक अर्थ होता है। संस्कृत में आ का भी बहुत सारे अर्थ होते हैं। अगर आ शब्द लग जाए, जैसे नई समास होता है, ठीक है, नई समास होता है, समास अगर आप पढ़ेंगे तो नई समास होता है। ठीक है, अज्ञान, तो इसका अर्थ होता है न ज्ञान, अज्ञान जिसको ज्ञान ना हो। लेकिन ये नए समास में जो आ है, आ के बहुत सारे अर्थ निकलते हैं। कितने? 6 अर्थ निकलते हैं। कितने अर्थ निकलते हैं? 6 अर्थ निकलते हैं। उन 6 अर्थों में अब नहीं जाना है, लेकिन इतना समझ लीजिए कि भामा ने जो अदोषो शब्द का प्रयोग किया है, वो अदोषो शब्द का केवल अभिप्राय इतना है कि काव्य में दोष नहीं होना चाहिए, ये सत्य है।
लेकिन काव्य में अगर दोष ना हो, सर्वथा दोष ना हो, तो वो आदर्श पैमाना हो गया, वो तो आदर्श है ही। लेकिन भामा का अभिप्राय यह है कि काव्य में दोष हो भी तो न्यूनाधिक हो, बहुत ही कम हो, न्यून हो। अगर दोष हो भी तो बहुत न्यून हो। कितना हो? जिससे काव्य का जो सौंदर्य है वह नष्ट ना हो, जिससे काव्य का सौंदर्य नष्ट न हो। काव्य के सौंदर्य अगर नष्ट हो जाए काव्य का, जिससे काव्य सौंदर्य नष्ट न हो, यानी काव्य दोष हो भी तो इतना न हो जिससे काव्य का जो मूल सौंदर्य है वो नष्ट हो जाए। बाकी सर्वथा अगर दोष रहित है तो वो आदर्श तरीका है, वो तो सबको स्वीकृत है। लेकिन उन्होंने कहा कि अदोषों का अभिप्राय है अल्प दोषो। यहां अदोषों का अभिप्राय क्या है? अल्प दोषो। ठीक है, क्या हुआ? अल्प दोषो, ये ध्यान रखना। यानी जितना कम हो सके उतना ही दोष होना चाहिए। अत्यधिक दोष होने से काव्य का जो सौंदर्य है वो नष्ट हो जाता है, और काव्य के सौंदर्य के नष्ट हो जाने के कारण फिर वह काव्य अपनी मूल प्रकृति में नहीं रह पाता है। वो काव्य की संज्ञा उसे देना ही बेवकूफी हो जाएगी। ये ऐसी बात वे कहते हैं। ठीक है, ये अदोषों का हुआ। दूसरा उन्होंने कहा कि अनलंकृति पुनः क्वापी। ठीक है, एक है अनलंकृति पुनः क्वापी, यानी अलंकार हो कोई दिक्कत नहीं है, अलंकार जितना होना चाहिए हो। अगर किसी रचना में अलंकार आता भी है, ठीक है, वो अलंकार से अगर उसका काव्य सौंदर्य बढ़ रहा है तो वह काव्य सौंदर्य बढ़ाने वाला अलंकार बुरा नहीं है, ये वे कहते हैं। अनलंकृति पुनः क्वापी का अभिप्राय यह हुआ कि ठीक है, आप अलग अलंकार स्वभावतः दे देते हैं, उसकी जरूरत है तो ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसा ही अलंकार देना चाहते हैं जो उस रचना का केवल सौंदर्य वृद्धि कर सके, उस रचना के अंदर केवल चमत्कार उत्पन्न कर सके, तो ऐसी रचना उत्पन्न करने वाले कवि को या रचना को वे स्वीकार नहीं करते। आ रही है बात समझ में? यानी ऐसी रचना को वे बिल्कुल स्वीकार नहीं करते हैं जिस रचना में केवल और केवल चमत्कार का प्रदर्शन हो। फिर से मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। वे कहते हैं कि ये जो अलंकृति पुनः क्वापी का अभिप्राय ये है कि शब्द और अर्थ से युक्त जो रचना है, ठीक है, उसमें तो अलंकार रहते हैं। जो शब्दार्थ की बात होती है, शब्द और अर्थ से युक्त रचना में क्या होता है? अलंकार तो रहता ही है। ठीक है, और वे क्या करते हैं? अलंकार वे उक्ति के सौंदर्य की वृद्धि करते हैं, वे उक्ति के सौंदर्य की वृद्धि करते हैं। ठीक है, वे अलंकार। ठीक है, ये सही बात है। लेकिन अगर अलंकार का प्रयोग, यदि अलंकार का प्रयोग शब्दार्थ के सौंदर्य की वृद्धि करने के अतिरिक्त चमत्कार उत्पन्न करने के उद्देश्य से हो रहा हो, चमत्कार उत्पन्न करने के उद्देश्य से हो रहा हो, तो वह अलंकार त्याज्य है। ठीक है, इसीलिए उन्होंने कहा कि अनलंकृति पुनः क्वापी, अलंकार की जहां जरूरत हो वहां करें, लेकिन ऐसा नहीं कि अनिवार्यता आपको अलंकार उसमें जबरदस्ती डालना ही है, ऐसा नहीं है। यानी अलंकार का प्रयोग कर भी सकते, नहीं भी कर सकते, ये कहने का अभिप्राय है। ठीक है, अगला जो तीसरा उन्होंने गुण निर्धारित किया, वो कहा सगुणा। सगुणा का मतलब गुण से युक्त,
स का मतलब सहित, गुणा का मतलब गुण, यानी काव्य गुण युक्त होता है। जिस रचना में गुण होंगे उसी रचना में रस हो अवश्य होगा। कहने का अभिप्राय है जिस रचना में गुण होंगे उस रचना में रस होगा। इस प्रकार सगुणा के माध्यम से उन्होंने रस की महत्ता प्रतिपादित की है। यहां गुण धर्म है, रस धर्म है। अब क्या कह रहे हैं? काव्य गुण युक्त होता है, यानी इसमें गुण होगा। अब गुण का काम क्या है? गुण का काम है रस की उत्पत्ति करना। तो जहां गुण होगा वहां रस होगा, यानी गुण का प्रयोग रस के लिए किया जा रहा है। ठीक है, यानी गुण धर्मी है, यानी एक प्रकार का, आप जैसे मैंने कहा ना कि विशेष्य है और विशेषण है एक। ठीक है, तो धर्म रस जो है वो विशेष्य है, गुण क्या है? विशेषण है एक अर्थ में। यहां उसी प्रकार की बात कहा जा रहा है, बात कही जा रही है कि धर्मी है, यानी काव्य के लिए धर्मी क्या है? रस है। किसी भी रचना, किसी भी काव्य का मूल उद्देश्य है होता है रस की निष्पत्ति करना। रस उत्पन्न हो व्यक्ति के अंदर, जो भाव है, जो भाव रूप में सोए हैं, जो आठों भाव हैं, या जो 9 भाव हैं, 8 भाव हैं भरत मुनि के अनुसार, तो 8 भाव जो सोई अवस्था में हैं, वे 8 भाव रस के रूप में उत्पन्न हो। यही तो काव्य का मूल उद्देश्य है। अगर कोई रचना हम पढ़ रहे हैं और हमारे अंदर रति भाव है, और जैसे ही रचना मैं पढ़ता हूं और मेरे अंदर प्रेम उत्पन्न हो जाता है श्रृंगार के रूप में, तो वह रचना क्या है? उसी की सार्थकता वही तो है, रस उत्पन्न करना। तो उन्होंने कहा कि गुण युक्त होना चाहिए, और गुण का काम है रस की निष्पत्ति करना। तो इसीलिए उन्होंने कहा रस धर्मी है, गुण क्या है? धर्म है। ठीक है, ये गुणा शब्द का अभिप्राय हुआ। ये मम्मट का लक्षण था। अब हम लोग आते हैं वाक्यम रसात्मकम काव्यम। ठीक है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। ठीक है, देख लेते हैं वाक्यम रसात्मकम काव्यम क्या कर रहे हैं। रस युक्त वाक्य काव्य कहते हैं। आचार्य विश्वनाथ ने अपने इस लेखन के माध्यम से यह सिद्ध करने का प्रयास, आचार्य विश्वनाथ ने अपने लेखन के माध्यम से यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि सर्वगुण भावित चित्त से युक्त सहृदय भावक काव्य से जो अखंड लोकोत्तर आनंद की अनुभूति करता है वह रस है। अर्थात इन्होंने रस के स्वरूप के साथ साथ रस के अनुभव करने वाले भावक की योग्यता का उल्लेख किया। क्या बात कही उन्होंने? उन्होंने सामान्य सी बात कही। उन्होंने कहा कि काव्य किसे कहेंगे? तो उन्होंने कहा काव्य उसे कहेंगे जिसमें ऐसे वाक्य हों जो रस से युक्त हो, और इस रस से युक्त हो इसका अभिप्राय यह है कि पाठक के अंदर रस का संचार करने की सामर्थ्य रखते हो, करने की सामर्थ्य रखते हो। तो पाठक के अंदर जब वह रस का संचार होता है, तो उस रस के संचार में, जो रस का संचार जब होता है तो उसे एक आनंद की अनुभूति होती है, आनंद उसे मिलता है पाठक को, और वह आनंद लोकोत्तर होता है। उस सामान्य आप भौतिक दुनिया से प्राप्त नहीं कर सकते उस आनंद को। ठीक है, लेकिन भौतिक दुनिया से आप उसे प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन यह रस पैदा कैसे होगा किसी व्यक्ति के अंदर? उसी व्यक्ति के अंदर पैदा होगा जो सहृदय होगा। किसी दुष्ट व्यक्ति को अगर आप कोई काव्य दिखाते हैं, पढ़ाते हैं, या मान लो कि कोई नाट्य कृति दिखाते हैं, उस दुष्ट व्यक्ति के सामने किसी निर्मम, किसी निर्दयी, किसी किसी ईमानदार, किसी सीधे, किसी सरल व्यक्ति की हत्या हो रही हो उसकी आंखों के सामने उस नाट्य दृश्य में,
उस निर्दयी व्यक्ति के हृदय में कोई करुणा उत्पन्न नहीं होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि वह सहृदय नहीं है। सहृदय होना अनिवार्य है। किसी दूसरे व्यक्ति पर अगर कोई अत्याचार हो रहा हो और उस अत्याचार के प्रति आपके अंदर कोई भाव उत्पन्न नहीं हो रहा हो, तो आप समझ लीजिए आप सहृदय नहीं है। आप मनुष्य हैं लेकिन सहृदय नहीं है। और सहृदय मनुष्य के अंदर ही रस का संचार होता है। तो यही ये बात उन्होंने कही कि रस का स्वरूप तो बताया ही, लेकिन रस के अनुभव करने वाले जो भावक हैं, जिसके अंदर भाव है, उसकी योग्यता होनी चाहिए। वो सहृदय होना चाहिए, वो निर्दयी नहीं होना चाहिए, वो कठोर नहीं होना चाहिए, वह हृदय शून्य नहीं होना चाहिए, वह संवेदन शून्य नहीं होना चाहिए। यह नियम उन्होंने बदलाया। तो विश्वनाथ के अनुसार सहृदय पाठक जो आनंद, जिस काव्यानंद की मैंने कहा ना कि जो आनंद प्राप्त करता है उसे लोकोत्तर आनंद कहते हैं। वो क्या है? लोकोत्तर आनंद। किस तरह का लोकोत्तर आनंद? तो वो ब्रह्म प्राप्ति के पश्चात के समय जो आनंद प्राप्त होता है, उसी जैसा, वही नहीं, उसी के जैसा। ठीक है, सहृदय काव्यानंद जिसको कहते हैं। ठीक है, जैसे सत्वो दृगात खंड स्वप्रकाशानंद चिन्मय। काव्यानंद क्या है? ब्रह्मानंद सहोदर। क्या उनको कहते हैं? ब्रह्मानंद सहोदर। तो ये काव्यानंद क्या है? ब्रह्मानंद सहोदर है। तो ब्रह्मानंद सहोदर मतलब ब्रह्मानंद जो प्राप्त करने वाले बड़े बड़े मुनि तपस्वी हुए हैं, उनको जिस आनंद की अनुभूति होती रहती है हमेशा चिरकाल तक, उस आनंद की झलक मात्र मिल जाती है काव्यानंद से। मतलब काव्यानंद क्या है? वही आनंद है, लेकिन उसका समझो एक प्रकार का अंश है। अगर हम आप कहें कि पूरे आसमान में बादल, घनघोर बादल है, और वह अपने अंदर समझो कि पूरा जल समेटे हुए है उस बादल में, और उस बादल से एक बूंद सहसा आपके चेहरे पर, आपके मुख पर अगर वह एक बूंद आती है, तो जो सुख अनुभव होगा, जो आनंद अनुभव होगा, वही आनंद, उसी आनंद की असंख्य अगर तुलना कर दें तो वह आनंद ब्रह्मानंद में है। यानी एक प्रकार की झलक मात्र, एक बूंद उस आनंद रूपी समुद्र से एक बूंद आपको प्राप्त हुआ। किसमें? काव्यानंद में। इसलिए उसको सहोदर कहा गया है। तो एक ही उदर का आनंद, लेकिन यह जो काव्यानंद है यह क्षणिक होता है। आप कोई रचना पढ़ रहे हो तो उसके अंदर आपकी सारी चेतना, सब आपके जो भाव है सब इधर उधर हो जाते हैं। आप उस समय अकेले, और आप उस समय उस आनंद को भोग रहे होते हैं। तो जब आप उस रचना को पढ़ रहे होते हैं तभी उस रचना को भोग रहे होते हैं। या कोई नाट्य कृति देख रहे हैं तो जब तक उस नाट्य कृति को आप देख रहे हैं तब तक तो आप उस लोकोत्तर आनंद का अनुभव कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही उस रचना को छोड़कर, जैसे ही उस दृश्य को छोड़कर आप हटते हैं, आप सामान्य भाव भूमि पर आ जाते हैं, और आपके अंदर जो आनंद की अनुभूति हो रही थी वो अनुभूति समाप्त हो जाती है। ठीक है। अच्छा, एक प्रश्न अंत में करके हम लोग आज की कक्षा समाप्त करेंगे। प्रश्न यह है कि क्या सभी प्रकार के प्रसंग आनंद देते हैं? क्या प्रश्न यह है कि अब आनंद की जब बात आ रही है, तो आनंद की बात आ रही है तो प्रश्न उठेगा कि कोई नाट्य है, नाट्य कृति देखो पहले, ठीक है, या कोई काव्य। अब किसी नाट्य कृति में हम यह दृश्य देख रहे हैं कि उसमें नायक अंततः मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तमाम तरह की विडंबनाओं के साथ, तमाम तरह के संघर्षों के साथ जूझते हुए वह नायक मृत्यु को प्राप्त हो जाता है।
अब कहेंगे कि भाई इस नाटक में मुझे आनंद की अनुभूति हुई, तो यह तो हास्यास्पद हो जाएगा। नहीं, पहले हमें समझना होगा कि यह आनंद है क्या, आनंद कहते किसे हैं। आनंद का अर्थ केवल हर्ष नहीं है, जब खुशी से चिल्ला उठे, आनंद से हंस उठे, वही आनंद नहीं है। आनंद की एक निश्चित परिपाटी है। वो निश्चित परिपाटी क्या है? भावक के चित्त में जो सुरुचिपूर्ण संवेदना जगाता हो, उस संवेदनात्मक अनुभूति को काव्य कहते हैं। क्या कहा? भावक के चित्त में जो सुरुचिपूर्ण संवेदना जगाता है। अब किसी रचना में नायक की मृत्यु हुई और रचना समाप्त हो जाती है। जैसे आप पढ़ते हैं गोदान, होरी की मृत्यु हो गई है अंततः। होरी जो किसान था, गाय पाल रहा था, अंततः वह मजदूर बनता है और मजदूरी करते करते मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और उपन्यास समाप्त हो जाता है। अब कहेंगे कि यार ये तो आनंद आ गया इसे पढ़ने में, आनंद आ गया सत्य है, लेकिन जो का साहित्य से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं होगा वो कहेगा कि कितने तुम निर्दयी हो, वहां होरी मर चुका है और तुम कहते हो मुझे आनंद की अनुभूति हो गई। आनंद जी, क्योंकि वह सामने वाला जो व्यक्ति है वो आनंद का अर्थ केवल हंसी ठहाका, हर्ष, आनंद, वो वाला अर्थ ले रहा है। काव्य के क्षेत्र में आनंद का अर्थ वो होता है कि जो हमारे अंदर की जो संवेदना है, हमारी संवेदना जो जागृत कर दे, वो आनंद है। हमारे अंदर संवेदना का अभिप्राय ये है कि हमारे जो भाव हैं, स्थायी भाव, उस स्थायी भाव को जो जगा दे। अब उस स्थायी भाव में बहुत सारी चीजें हैं, रति है, हास है, शोक है, उत्साह है, जुगुप्सा है, विस्मय है, ठीक है। ये जो अस्थाई भाव है, इसमें से कुछ भी आपके अंदर पैदा हो जाए किसी रचना को पढ़कर या किसी दृश्य देखकर, तब वो आनंद कहलाएगा। यानी होरी को अगर हम देखें, उसके पूरे चरित्र के को गोदान पढ़ें, तो हमारे अंदर जो शोक है वह करुणा में तब्दील हो जाता है। तो जब हमें करुणा की अनुभूति हुई, जब हमें करुणा आई, तो मैं कहूंगा कि हाँ मुझे आनंद आया, वह काव्य के क्षेत्र में। समझ में आ गई बात? तो यही बात है कि सारी जो रचनाएं हैं, जो सुख दुख सब जिसमें वर्णन है, वो सारी रचनाएं भावक के अगर चित्त को संवेदित करे, भावक के चित्त के अंदर अगर संवेदना उत्पन्न कर देती हैं, तो वो सारी रचनाएं आनंददायक होती हैं। वो सारी रचनाएं आनंद देने वाली होती हैं। इसी को पाश्चात्य काव्य शास्त्र में अरस्तु ने विरेचन कहा। अरस्तु ने क्या कहा? विरेचन। वो भी तो बात उसी से आई ना, कि हमारे अंदर मान लो कि कोई गहरा अवसाद है, बहुत गहरा दुख है, और कोई दुखांत नाटक देखकर हम रो पड़ते हैं, तो उस दुखांत नाटक को देख करके हमारे अंदर का जो दुख है वह द्रवीभूत हुआ और वह व्यक्त हो गया, तो उससे व्यक्ति हल्का होता है, तो उसको कहते हैं विरेचन है, वो कैथारसिस, वो थ्योरी कहलाता है। ठीक है। तो आज हम लोग भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत जो विश्व तक हम लोगों ने पढ़ा, अगली कक्षा यानी कल भी हम लोग पढ़ेंगे, कुंतक की कक्षा ग्रहण करें। कल एक ही घंटा हम लोग पढ़ाई करेंगे, कुंतक की कक्षा पढ़ेंगे, और कुंतक से संबंधित और अन्य जो आचार्य हैं उनसे संबंधित जो भी बातें आएंगी वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहां तक किसी के मन में कोई है